हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आई होप आप सभी की बहुत हेल्प होगी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो ना मैं भी ना ऐसी ही यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखती थी, क्योंकि ना पहले ना फर्स्ट टाइम कुछ पता नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ था और मुझे कुछ भी नहीं पता था प्रेगनेंसी से रिलेटेड। बट मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि यार, मतलब होता है ना कि शर्म लगती है, नहीं किसी से नहीं पूछना, मतलब कोई क्या ही सोचेगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी यही सोचती थी कि यार नहीं, मैं नहीं पूछूंगी किसी से। मतलब फिर मैं ये सोचती थी कि मतलब पता भी करनी है चीज़ें और किसी से पूछना भी नहीं है, तो कैसे हो गई। तो मैं कि चलो फ़ोन तो है ना अपने पास, मैं सीधा यूट्यूब पे सर्च मारती थी, सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी। तो मैंने भी सबकी ऐसी जर्नीज़ देखी कि मतलब क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मतलब यही जर्नी वाली स्टोरी देखी सबकी, प्रेगनेंसी जर्नी की। तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो इसलिए मैं भी सोच रही क्यों ना मैं भी अपनी जर्नी की ऐसे ही आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँ, जिससे कि आप लोगों की भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पूछ पाते अपनी फैमिली मेम्बर से, तो उनकी हेल्प हो। तो मैं जो प्रेग्नेंट हुई थी ना, मैं हुई थी 2023 में, क्योंकि 2022 में हुई थी मेरी शादी। तो 2023 में मैं हुई थी प्रेग्नेंट, वो भी अप्रैल में। और फर्स्ट टाइम ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि पहले पहले मतलब कुछ भी नहीं पता चला मुझे मैं कब प्रेग्नेंट होगी। फर्स्ट बार जब मेरे पीरियड मिस हुए थे ना, तो मैं तो यही सोच रही थी कोई नहीं, हो गए तो मतलब नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। मैं फिर सोचा यार नेक्स्ट मंथ में नहीं आए, मतलब सब सब कह तो रहे थे कि नहीं पायल तू प्रेग्नेंट होगी, पर मुझे ना बिलीव नहीं हुआ कि नहीं नहीं ऐसा तो मतलब पीरियड तो मिस होते रहते हैं, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे कोई नहीं। तो नेक्स्ट मंथ में नहीं आए पीरियड्स, वही दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मतलब ऐसा ना कि शादी को इतना टाइम भी नहीं होता। कि मेरी शादी हुई थी नवंबर 2022 में हुई थी मेरी शादी। उसके बाद में हम गए थे अप्रैल में हम गए थे घूमने, देहरादून घूमने गए थे हम ट्रिप पे। तो उसके बाद ही मेरे पीरियड मिस हो गए, क्योंकि मेरी पीरियड की 10-11 तारीख की डेट होती है और हम 7-8 तारीख में देहरादून घूमने गए थे। मेरी पीरियड की डेट मिस हो गई। फिर मतलब ऐसे ही लगा सबको, मैंने बताया भी, अपने हस्बैंड को भी बताया। तो वो भी मुझसे यही कह रहे थे कि नहीं पायल तुम इस बार ना प्रेग्नेंट हो गई हो। क्योंकि नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ है, पीरियड मिस हो जाते हैं। नहीं इस बार तुम हो गए, एक बार चेक करो पक्का। नहीं कि और डर भी लग रहा था कि चेक करो क्या पता सच्ची में पॉजिटिव नहीं आ जाए। पर चेक करा मैंने, पर रियली में 1 महीने बाद चेक करा, मतलब तुरंत चेक नहीं करा पीरियड मिस होती। 1 महीना हो गया उसके बाद, जब सब कहने लगे नहीं चेक कर चेक कर चेक कर, फिर उसके बाद मैंने चेक करा तो बाय गॉड पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव आया था ना, तो मैं एकदम सैड हो गई थी। सब खुश होते हैं, मैं सैड हो गई थी। मेरे साथ ऐसी हुआ, नहीं अभी मुझे बेबी नहीं करना। सब कह रहे थे कि बेबी तो करना पड़ेगा, जब मतलब कहते हैं ना कि जब भगवान देता है आपको फर्स्ट टाइम, तो नहीं मना नहीं करना चाहिए भगवान से, वो चीज़ें लेनी चाहिए, वो गॉड गिफ्ट होता है। और उस टाइम तो मेरी बुद्धि ना बालक बुद्धि वाली थी, है अभी भी है, एक बच्चे की माँ हो चुकी हूँ, पर अभी भी ना मेरी बुद्धि ना बालक बुद्धि वाली है। और अब भी पर अब काफ़ी ज़्यादा मैं मैच्योर हो चुकी हूँ बेबी होने के बाद। तो उस टाइम ना मेरा ऐसे ही था माइंड कि यार मतलब अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। पर कहते ना घर वालों के सामने ना किसी की नहीं चलती, कितनी भी कोशिश कर लेना अब चलेगी नहीं। मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि मेरी भी नहीं चल रही थी। तो फिर गॉड मैंने फिर सबकी हाँ में हाँ करके चलो कर लेती हूँ मैं। फिर ना हम मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, हम ना डॉक्टर के नहीं गए थे, 2 महीने हो गए थे कंप्लीट, पर हम डॉक्टर के नहीं गए थे। तो कहते हैं ना कि 3 महीने बाद जाना चाहिए। तो जब मेरे 3 मंथ्स लग रहे थे शायद, तो ना हाँ फिर हम गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो बेबी की हार्ट बीट्स वगैरह चेक हुई थी, स्कैन कराया था डॉक्टर ने। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। आपको भी मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश करो कि अपना एक पर्सनल डॉक्टर हो, एक लेडीज़ डॉक्टर हो। क्योंकि जेंट्स डॉक्टर का तो ऐसे ही हम अपनी सारी बातें उससे शेयर नहीं कर सकते। एक लड़की अपनी सारी बातें ना मतलब एक जेंट्स डॉक्टर से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती। इसलिए ना एक लेडीज़ डॉक्टर रखो, जिससे कि तुम अपनी पर्सनल चीज़ें पूछ सको कि मुझे ये दिक्कत है, या मुझे ये दिक्कत है, या इस महीने मुझे ये दिक्कत थी। तो मेरी एक पर्सनल डॉक्टर थी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब एकदम फ्रेंडली थी।
और बहुत ही अच्छी थी। तो मैं मतलब उनसे सारी चीज़ें शेयर करती थी कि मुझे ये दिक्कत है थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे तभी अच्छी लगी कि नहीं ये तो बहुत अच्छी डॉक्टर है। और मतलब मेरी डॉक्टर तो बहुत अच्छी है। मैं सबको घर में आके बता रही थी कि जिससे मेरा इलाज चलेगा ना वो डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, सीधी सी है, तो मुझे कुछ कहने की नहीं है। तो मेरे साथ ये था, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था डॉक्टरों से, इंजेक्शन लगाने से। अब मैंने सुना था कि प्रेगनेंसी में ना भर भर के इंजेक्शन लगते हैं, वही भर भर के इंजेक्शन लगते हैं। मुझे इतना डर लग रहा था कि नहीं इंजेक्शन नहीं लगा, बिना इंजेक्शन के काम चल जाएगा। मैं डॉक्टर से, अपनी डॉक्टर से ये, मतलब मैं इतनी पागल थी, अपनी डॉक्टर से ये पूछ रही थी कि मतलब बिना इंजेक्शन के बेबी हो जाएगा। वही वो हंसने लग गई। पर हाँ है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो ऐसी हंसी मजाक में लेगी। पर कहते हैं ना इंजेक्शन तो लगते ही हैं, सारी चीज़ें लगवानी पड़ती हैं, काफ़ी सारे इंजेक्शन लगते हैं। वो सब चीज़ें हुई। तो उस टाइम जब 3rd मंथ में हम गए थे चेकअप के लिए, तो हमारे उन्होंने, डॉक्टर ने मेरा स्केल लिख दिया कि हाँ आपको ना अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा फर्स्ट बार। तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, फर्स्ट बार अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा। तो उसके बाद बेबी की हार्ट बीट चेक करी उन्होंने, वेट तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा रहता नहीं है, बट हाँ हार्ट बीट आ गई थी। 3rd मंथ में बोलते हैं कि फर्स्ट वो बेबी की ना हार्ट बीट आ जाती है थर्ड मंथ में। तो मेरी बेबी की 3rd मंथ में ना आ गई थी हार्ट बीट। तो हम सब आए घर पे, तो हम सब बहुत खुश हुए कि मतलब हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, मतलब हमारी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है। तो सबको, सबने सुना कि हाँ बेबी की हार्ट बीट, सब इतने खुश हो रहे थे और मतलब सब बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद फिर 2-3 महीने ऐसे गुजरे। तो हम गए 2-3 महीने के बाद हम पहुँचे दोबारा, कि डॉक्टर ने बोला था कि 5th मंथ में आना आप अल्ट्रासाउंड के लिए। 5th मंथ में आए और 5th मंथ तक सब चीज़ नॉर्मल थी। बस हाँ यार उल्टियाँ मुझे इतनी होती थी, मुझे 2nd मंथ तो बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई। कहते हैं ना जब मैंने पीरियड मतलब चेक कर ली अपनी कि पॉजिटिव आई, उसके बाद भी मुझे उल्टी वगैरह नहीं। मम्मी मुझसे पूछती थी क्या तुम्हें उल्टी नहीं होती क्या, मतलब तुम्हारा जी नहीं मिचलाता कि तुम प्रेग्नेंट। कि मम्मी मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरा तो कोई जी भी मिचलाता नहीं। इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे साथ जी मिचलाना ऐसा वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा, उल्टी कुछ हुई नहीं, मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। फर्स्ट टाइम जब तक मैंने चेक नहीं किया था ना, तब तक मैं यही सोचती थी कि मैं तो प्रेग्नेंट हुई नहीं। जो प्रेग्नेंट होता है उसको तो उल्टी आती हैं, मतलब जी घबराता है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बट मेरे साथ ना ऐसा हुआ, मुझे तीसरे महीने में स्टार्ट हुई उल्टियाँ। भाई जब मुझे इतनी उल्टियाँ हुई मतलब मैं ना इतनी पतली हो गई उल्टी कर करके 4th में, मतलब मुझे हुई थी 1-1.5 महीने मुझे उल्टियाँ कुछ नहीं खाती थी। बस मेरा क्या खाने का मन करता था, फ्रूट्स खाने का मन करता था मेरा, क्योंकि बस उस टाइम ना मुझे फ्रूट्स ही अच्छे लगते थे। दाल से तो मुझे इतनी नफरत हो गई, दाल छोले से ना इतनी नफरत हो गई। और मेरे घर में भी दाल बनती थी ना, मुझे उल्टी आती थी। घर में दाल बनती तो मैं ना घर में ना सबसे मना कर दिया कि दाल नहीं बनेगी। हमारे घर में ना सबने ना उस टाइम जिस टाइम मुझे उल्टी होती थी ना, छोले छोड़ दिए, दाल सबने छोड़ दी, सबने मेरी वजह से। क्योंकि मुझे आ रही थी इतनी उल्टियाँ छोले से, दाल से, मतलब मुझे कुछ बस खाती थी 1 बाइट और निकाल देती थी, खाती थी 1 बाइट, मतलब इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी ना मुझे। तो मैं क्या ही बताऊँ, वो ज़्यादा मतलब इतना क्या, मतलब 3-4 मंथ मेरे ऐसे गए ना उल्टियों की वजह से, मतलब 1-2 मंथ, 3-4 मंथ के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार। मैं इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी वीक हो गई। मैं कि यार मैं तो बहुत ही कमज़ोर हो गई, बेबी कैसे होगा, मैं तो खुद इतनी कमज़ोर हूँ, मतलब टेंशन होने लग गई। तो उसके बाद मैं 5th मंथ में गई अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उन्होंने मुझे 3rd मंथ में ही, जब मैं पहली बार इसके उसके लिए गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, चेकअप कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे फोलिक एसिड और विटामिन की कुछ टैबलेट लिख दी थी। मेरी फोलिक एसिड और विटामिन की टैबलेट ना 3rd मंथ से, जब से मैं डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने गई थी ना, तब से ही चल रही है मेरी फोलिक एसिड की, विटामिन की, पूरे 9 मंथ तक मेरी ये चीज़ें चली। और मुझे चला था और कुछ भी चला था, मेरा ध्यान नहीं है, बताऊंगी बाद में। तो मैं ये दोनों टैबलेट तो मेरी कंटिन्यू चली। उसके बाद मैं 5th मंथ में गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दोबारा। तो ना उस टाइम अल्ट्रासाउंड कराया तो थोड़ी सी ये हो गई कि कहते हैं ना, दिक्कत हो गई कि हाँ बच्चा नीचे आ गया, मतलब 4th-5th में बच्चा नीचे आ गया था मेरा। और उन्होंने मुझे ना फुली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने फुली बेड रेस्ट बोल दिया। मैं तो डर गई, हम सब डर गए इतना कि हाँ यार मतलब कैसे हो गया ऐसे। मैं तो, क्योंकि मैं बैठ के लगाती थी वो, जो मेरी आदत थी। हाँ मुझे ये भी था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, मुझे ऑपरेशन से मुझे डर लगता था। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो मैं हमेशा यही कोशिश करती कि जितने काम हो सके मैं शुरू से ही जब से मुझे पता चलेगी ना हाँ बेबी होने वाला, तो मैं कोशिश जब से यही करने लगी कि नॉर्मल डिलीवरी की। तो मैं डेली पोछा लगाना, नीचे करके एक्सरसाइज, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज, मतलब जो जो मुझे पता था कि हाँ इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो वो सारी चीज़ें करने लगी। पर क्या करूँ, उन सारी चीज़ों की वजह से
मेरी ये हालत हुई कि मुझे बेड रेस्ट बता दिया। उन्होंने बोला कि आपको ना अभी से ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। उन्होंने बोला कि आपको 7th 8th या 9th मंथ में करनी होती हैं ये सारी एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है। तो आपको 6 मंथ तक 7 मंथ तक तो कुछ करना होता ही नहीं है। 6 मंथ तक तो बिल्कुल आप करना ही मत कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह। बस नॉर्मली जो आप डेली में घर के काम करते हैं ना वो चीज़ें करना, घर के काम में करना अच्छे से। बस एक्सरसाइज वगैरह कुछ मत कर लेना, ऐसी वजन वजन मत उठा लेना जैसे मैंने करा, पोचा लगा ये लगा वो लगा करना। पर आप 8 और 9th मंथ में करना, क्योंकि 8 और 9th मंथ ऐसा होता है कि हाँ ये डिलीवरी का टाइम होता है आपका, कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। हाँ तो तब करना 8 और 9th मंथ में। मेरा सजेशन यही है, मैंने गलती करी, अब आप गलती मत करना। तो फिर उसके बाद मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ 5th मंथ में, तो मुझे जब बेड रेस्ट बता दिया, फिर कंटिन्यू मैंने बेड रेस्ट किया। पर इतना बेड रेस्ट नहीं किया मतलब कि हाँ बेड पे ही पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं किया। घर के डेली वेज के सारे काम किए। बस हाँ मैंने ना कपड़े नहीं धोए और कपड़े नहीं सुखा पाती थी, क्योंकि बाल्टी उठानी पड़ती थी, सारा जोर आता था यहाँ, इसलिए ना वो नहीं करा कपड़े धोने का। क्योंकि कपड़े धोते ना तो कहते ना पड़ता तो है ही जोर। तो मैंने खाना तो हमारा खैर सब खड़े होके बनता है हमारे किचन में, और बर्तन वगैरह सब खड़े होके, सारा काम खड़े होके। तब पोछा भी मैं ना वाइफर से लगाती थी उस टाइम। पहले तो मैं हाथ से लगाती थी नीचे बैठ बैठ के, फिर उसके बाद जब बेड रेस्ट बता दिया ना मुझे, तो फिर ना फिर मैं पोछा उससे लगाने लगी, वाइफर से लगा लगा के। तो मैंने सारे काम बंद कर दिए ऐसे कि जिससे ना मतलब मेरे बेबी को कोई भी नुकसान पहुँचे मुझे। तो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। फिर उसके बाद हम एक महीने बाद फिर दोबारा गए डॉक्टर के पास। तो इसके तब तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं था। फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद, तीसरे महीने बाद फिर दोबारा 2 अल्ट्रासाउंड हुए। 2-3 अल्ट्रासाउंड है मैंने पूरे 9th मंथ में, मेरे चार अल्ट्रासाउंड हुए थे। बस 5वें मंथ में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, बस वही था दिक्कत। फिर उसके बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया ना 1-2 महीने बाद, फिर सब चीज़ें नॉर्मल आई। तो हम खुश हो गए यार, टेंशन सी हो गई थी हमें कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी। अमरनाल नीचे आ गई थी ना, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उस टाइम इतना डर गए थे हम सब। तो फिर क्या मैं सब चीज़ें ठीक हुई। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, अब ठीक हो गया, पर अब ऐसी कोशिश मत करना आप 8 और 9th मंथ में करना अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो फिर मैंने सब चीज़ें मैं अपना अच्छे से ध्यान रखती थी, और मेरी फैमिली भी मेरा अच्छे से खाने पीने पे सब चीज़ों का मेरा प्रॉपर ध्यान रखती थी। नारियल पानी पीना, फ्रूट्स खाने, घर का खाना भी खाना। हाँ उल्टियाँ मेरी बंद हो गई थी, मेरी 5th मंथ में उल्टियाँ बंद हो गई थी। और जब मेरी उल्टियाँ बंद हो गई थी ना, तो मेरा वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब तुम फिर भी आपको काफ़ी पतली लग रही होंगी, क्योंकि वेट लूज़ किया है मैंने। बट उससे पहले तो मैं काफ़ी मोटी हो गई थी। आपको ना अपनी फ़ोटो शेयर करूँगी, जब देखना आप, मैं इतनी मोटी हो गई थी, आय हाय। मतलब इतना खाती थी, भूख तो बहुत लगती थी, रात को भूख, सुबह को भूख, दोपहर को, मतलब भूख इतनी लगती थी मुझे। मैं पहले तो 2-3 मंथ तो मैं इतनी पतली हो गई, मतलब सूख गई बिल्कुल। और उसके बाद में इतनी मोटी होती चली गई, मतलब मेरा वजन पहुंच गया था। मेरा वजन था कितना था मेरा, 40 के अंडर था मेरा वजन। प्रेगनेंसी से पहले 40 के अंडर था मेरा वजन। और उसके बाद मेरा 9th मंथ में कितना था, 65। इतना वजन बढ़ गया भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मोटी हो जाऊँ इतनी मोटी हो जाऊंगी। मैं सोचती तो रहती थी कि हाँ मैं मोटी नहीं होती, मैं तो कभी मोटी होंगी ही नहीं। मैं सबसे ये कहती थी कि मैं तो कभी मोटी होंगी ही नहीं। भाई मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि हाँ मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं पतली कैसे हूँ। अब पतली तो तब हो नहीं सकती। मैंने कही चलो यार डिलीवरी हो, जल्दी डिलीवरी हो। भाई जब 7th 8 मतलब 8 और 9th मंथ चल जाता है ना, आपको बस ये लग रहा था यार कब डिलीवरी हो, क्योंकि नहीं आप चल फिर सकते, नहीं आप मतलब दर्द भी होता रहता। मतलब आपको वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा आएगा, बार बार रात को, बार बार मतलब वॉशरूम, और भूख भी बहुत ज़्यादा है। चलो भूख का तो देखा जाए, पर वॉशरूम, और आपको थोड़ा पेन भी होगा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके सामने। पर सॉरी, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, मतलब मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे क्या मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगी। तो मतलब चीज़ें होती हैं भाई, करनी पड़ती है, लेडीज़ के साथ है ये चीज़ें, पर हिम्मत के साथ करोगे ना उतना ही अच्छा। पर मैं डरपोक थी, मैं पहले से ही बहुत डरपोक थी, पर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। जब डरपोक इंसान कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हो। पर सोई ना, मैं हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी कि भगवान जी सब अच्छे से हो। बस यही था कि 9th मंथ और 8 मंथ सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ रहा था मुझे। एक्चुअली ना मेरा ना ऑपरेशन हुआ है, तो वैसे नॉर्मल डिलीवरी की सारी कोशिश करी थी। कहते हैं ना लास्ट टाइम पे कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। पर थैंक गॉड मैं ये नहीं सोचती कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ये सोचती हूँ कि
जो भी हुआ ठीक हुआ और अच्छे से हुआ, मेरा बेबी और मैं ठीक हूँ, बस ये सोचती हूँ। और आप भी कभी ये मत सोचना कि हमें नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए, नहीं, ये मत सोचो, कोशिश करो आप नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करो, पर ये मत सोच लेना कि हाँ मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखो लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ भी यही होता है। लास्ट टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने सोची नहीं थी, मैं तो हमेशा से सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही सोच के तैयारियाँ करती थी कि एक्सरसाइज करना, ये करना, पोछा लगाना, घर के ये सारे काम करने, इनसे नॉर्मल डिलीवरी आराम से होती। मैंने तो इतना सारा घी भी खा लिया था लास्ट 8 और 9 मंथ में। बस जब मेरा बेबी हुआ था ना, उसके चारों तरफ इतना घी चिपक के आया था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती थी, बट कहते हैं ना, उस खैर उसकी वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, मतलब क्यों मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ये चीज़ें मैं अलग से शेयर करूँगी। तो आज अगर वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप देख ही नहीं पाओगे, ये तो बोलती जा रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो उसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रखा, नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊँगी, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड, क्या मेरी बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स थे, क्यों मेरा ऑपरेशन हुआ, मतलब सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉजिटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय।